हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है। आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं दो बहुत ज्यादा खास चीजें बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला, एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम कैसे आप बहुत ही कम मार्जिन का इस्तेमाल किए अपने पूरे पोर्टफोलियो को अच्छे से हेज कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, आप पोर्टफोलियो के अगेंस्ट ही कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते। तो यहां पर ये वीडियो में मैं आपके साथ जो टेक्निक डिस्कस करने वाला हूं, इसमें डेरिवेटिव मार्केट के एफएनओ के कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे। अगर आपको एफएनओ के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल, तो प्लीज आप हमारी किसी पुरानी वीडियो को जाके चेक कर लीजिए। दादा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, जो कि दोनों मास्टर क्लासेस हैं डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर, एफएनओ मार्केट के ऊपर। रादर दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो एफएनओ मार्केट में ट्रेड करना चाहता है लेकिन अभी वो बिगिनर है, ये मास्टर क्लासेस के लिंक उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियोस हैं जो सभी को ऑप्शन और फ्यूचर के सारे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत हेल्प करेगी। सो दोस्तों, यहां पर टॉपिक में वापस चलते हैं। कैसे अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को मिनिमाइज किया जाए और कैसे अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करी जाए। दोस्तों, देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड लीप्स, LEAPS, लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या होता है? दीज आर नथिंग बट लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस जो बहुत दूर की लाइफ रखते हैं। वैसे टेक्निकली 1 साल बाद वालों को लीप के नाम से बुलाया जाता है, बट ये मैटर नहीं करता कि टेक्निकली क्या है, इंडिया में क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए कि आपको थोड़े दूर के ऑप्शन उठाने हैं, क्योंकि दूर के ऑप्शन में मूवमेंट थोड़ी सी कम आती है, लेकिन इसमें जो वेगा का इंपैक्ट है वो भी बहुत कम आएगा, इसमें जो गामा का इंपैक्ट है वो भी बहुत कम आएगा। तो ये स्पाइक नहीं मारेंगे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो। और क्योंकि मैं पैसिव इनकम जनरेट करनी है, आप सोचिए, आप एक्टिव इनकम जनरेट करने के लिए काम करते हैं लेकिन जॉब छूट सकती है। आप एक्टिव इनकम जनरेट करने के लिए बिजनेस पे जाते हैं लेकिन बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। लेकिन आप पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए एफडी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एफडी में वॉलेटिलिटी नहीं होती है। आप एफडी को, आप मनी मार्केट फंड्स आप पैसिव इनकम के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती, इसीलिए हम यहां पर लीव्स पिक करेंगे। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका एक पोर्टफोलियो जिसकी वैल्यू हाइपोथेटिकली 10 लाख रुपए है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 10-20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो पहली चीज मुझे लीप्स पे फोकस करना है। अब ये लीप्स आपको देखने को कहां से मिलेंगी? सबसे पहले हम चलेंगे अपने धन चार्ट्स पे। धन चार्ट से आप यहां पर लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शंस ट्रेडर। यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको ऑप्शंस ट्रेडर वेब पे दोबारा से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन आपको मिलेगा। एक बार ही आपको यहां पे लॉग्ड इन मिलता है तो यहां पर आपके सामने निफ्टी आ रहा होगा, बैंक निफ्टी आ रहा होगा, या क्रूड ऑयल आ रहा होगा, या सेंसेक्स और बैंकेक्स आ रहा होगा, डिपेंड करता है कि कौन सा इंडेक्स सामने खुलता है। यहां पर मेरे सामने ओपन हुआ है क्रूड ऑयल। यहां पर मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल निफ्टी, तो मैं यहां से एनएससी इंडेक्स पे चला जाता हूं। यहां पर मुझे मिल गई निफ्टी। अब यहां पर लीप्स जनरेट कैसे करनी है, यहां पर आपको ऑप्शन चेन दिख रही है, राइट? हम यहां पर ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेंगे तो मेरे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन होके आ जाएगी। अब ये ऑप्शन चेन में आप नोटिस कीजिए, बाय डिफॉल्ट करंट मंथ की एक्सपायरी आपको दिख रही है, लेकिन अगले महीने की भी दिख रही है, 2-3 महीने बाद की भी दिख रही है, लेकिन आप नोटिस करेंगे तो आपको दिसंबर की भी दिख रही है, मार्च की भी दिख रही है। अब मार्च 2026 में हो सकता है लिक्विडिटी बहुत अच्छी ना हो, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने मार्च 26 पे चेक किया तो यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है। पहली बात तो 1000 के मल्टीपल्स वाले अवेलेबल है, और इसमें से भी अगर हम इसकी डेप्थ को यहाँ पर देखें तो 735 और 747, 10 रुपए के आसपास का गैप आ रहा है, विच इज स्टिल ओके, बुरा नहीं है, ऑल्दो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर दिसंबर में देखें तो दिसंबर में आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल 147 या 60 वाला अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो 59.40 और 60.50, हार्डली 1 रुपए का गैप है, जो कि बहुत बड़ा गैप नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कोई और बड़ा ऑप्शन देखता हूं, फॉर एग्जांपल 26,000 वाला, तो यहाँ पर देखिए 375 का बायर है, 377.20 का सेलर है। नॉट बैड, 150 रुपीज का गैप आ रहा है क्योंकि लॉट साइज में 75 शेयर्स है। अब दोस्तों, करना क्या है? पहली चीज आपको ये सोचनी है कि आपको पोर्टफोलियो को हेज करना है या फिर आपको रेगुलर इनकम कमानी है। अभी के लिए पहले अगर मुझे पोर्टफोलियो को हेज करना है तो मैं लीप्स के थ्रू कैसे कर सकता हूं? मेरे पोर्टफोलियो का साइज हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए का ही है। इसका मतलब ये है, यहां पर आपको डेल्टा दे रखा है, यहाँ पर ब्रॉडली आपका डेल्टा 0 दिख रहा होगा क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका डेल्टा जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 डेल्टा तक के ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन को सेल कर देना है। ये लीप्स हैं, ये लॉन्ग टर्म वाले ऑप्शंस हैं, तो मुझे दिसंबर वाला या मार्च 26 वाला मुझे ऑप्शन सेल कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे नेट अपने पोर्टफोलियो में 10 से 20 डेल्टा चाहिए। मान लेते हैं कि मुझे चाहिए 15 डेल्टा के आसपास। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये 22 डेल्टा को सेल कर देता हूं तो देखिए 30,000 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल करना है। यहां पर मैंने सबसे पहले 30,000 पे गया, उसके बाद मैंने यहां पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली और ये ऑप्शन मैंने यहां पर सेल कर दिया। अभी फिलहाल ये वाला ऑप्शन नहीं किया, लेकिन यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए का लग रहा है। देखिए, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है अपना
तो इस पोर्टफोलियो को आप प्लेज कर सकते हैं। प्लेज का जो मार्जिन मिलेगा उसके थ्रू आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आपका पैसा बच जाएगा। तो 1 लाख में से अप्रोक्सीमेटली 50,000 का जो मार्जिन है वो आपके पोर्टफोलियो ने ही आपको फाइनेंस कर दिया। लेकिन मान लेते हैं कि आपको नहीं करना, आपको पूरे अपने पैसे से करना है, तो आप क्या करेंगे, हमने एनीवेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेल्टा यहां पर लिया था, 22 डेल्टा लिया था, जबकि मुझे 15 डेल्टा चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर 31 या 32 डेल्टा का ऑप्शन जो है वो बाय कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक डेल्टा सेल करना है और एक डेल्टा बाय करना है। हमें नेट अपना जो डेल्टा है वो 15 से ऊपर नहीं लेकर जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 27,000 वाला पुट ऑप्शन सेल कर दिया। अगर मैं सिर्फ 27,000 का पुट ऑप्शन सेल करता हूं तो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए के आसपास का आ रहा है। आप चाहें तो ये मार्जिन आपका फाइनेंस हो जाएगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को धन पे प्लेज कर लेते हैं तो आपको जो प्लेज मार्जिन मिलेगा आप आधी कॉस्टिंग यहीं से कवर कर सकते हैं कि 1,43,000 का जो आपको मार्जिन चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 70,000 मार्जिन आपके पोर्टफोलियो से ही फाइनेंस हो जाएगा आपको एक नॉमिनल से कॉस्ट पे, और बाकी आपको कैश की फॉर्म में सिर्फ 70,000 रुपीज और अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर एक आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर 27,000 का पुट ऑप्शन सेल किया और मैंने यहां पर 29,000 का पुट ऑप्शन बाय किया। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 93,000। तो 1 लाख से भी कम की मार्जिन रिक्वायरमेंट है और इसमें मेरे को जो रिटर्न मिलेगा वो 8% के आसपास का मिलने वाला है। अब आप नोटिस कीजिए कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर क्या है, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 27,118। तो यहां पर ऑफ कोर्स मेरा थ्योरेटिकल रिस्क ज्यादा है और मेरा रिवॉर्ड कम है, लेकिन आप देखिए मेरा नेट डेल्टा जो है वो -0.15 के आसपास आ रहा है जो मुझे चाहिए था। और यहां पर अगले 3 महीने के अंदर, क्योंकि मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 3 महीने हैं इस डेट को आने के लिए, तो 3 महीने के अंदर मुझे अप्रोक्सीमेटली, मैं कह रहा हूं 4 महीने भी अगर आपको है और आपको 8,800 रुपीज मतलब 9% के आसपास का ऑलमोस्ट रिटर्न आपको मिल रहा है, तो 4 महीने में 9% का रिटर्न इज अप्रोक्सीमेटली 2.5% रिटर्न पर मंथ। एंड दैट टू आप नोटिस कीजिए आपका जो ब्रेक इवन है वो आपके करंट मार्केट प्राइस से 10% ऊपर है, 27,118। आज के डेट में मार्केट 25,000 भी नहीं चल रही और 27,000 के लेवल पे जाकर आपका ब्रेक इवन आने वाला है। तो पोर्टफोलियो हेज होने के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा रिटर्न भी जनरेट हो गया है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। अब अगर आप सिर्फ इसको पोर्टफोलियो हेज करने के लिए कर रहे थे तो फिर आपको ये ऑप्शन बाय करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख का मार्जिन लगा के आपको 11,000 के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा, विच इज इवन अ बेटर ROI कंपेयर टू द प्रीवियस केस। लेकिन अगर आप इसको स्पेक्युलेटिव पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर आई वुड सजेस्ट यू कि अपने आप को हेज रखिए। क्योंकि उस केस में, पहले वाले केस में अगर आप हेज नहीं थे तो भी चलेगा। उसका रीजन ये है कि मार्केट अगर सिग्निफिकेंटली ऊपर चली जाती है, अपर सर्किट लग जाता है, तो यहां पर आपका कॉल के केस में लॉस कम होगा कंपेयर टू जितना आपका पोर्टफोलियो रिटर्न देकर जाएगा आपको। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का 100 डेल्टा है लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ 15 डेल्टा है, तो ये लॉस कम देगा, आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट ज्यादा देगा। लेकिन अगर आप इसको स्पेक्युलेटिव पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं तो आप अपने आपको प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड कीजिए, और उस केस में 93,000 का मार्जिन अप्लाई करके आपको ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज का प्रीमियम मिल जाएगा, विच इज 2.5% पैसिव इनकम। मजे की बात यह है कि आपको बार बार यहां पर मार्केट को ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। सो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को हेज भी कर सकते हैं और आप अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट ऑन धन, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको धन की OT वेब में ऑप्शन चेन में मिल जाएगी। इनका नाम है लीप्स। तो लीप्स के बारे में अगर आपकी कोई और भी इंफॉर्मेशन तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन इसको अगर आप ट्रेड करके छोड़ देते हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको ऑफिस के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ बार बार मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं और आपको मार्केट को हर 2-3 घंटे से पहले भी देखने की जरूरत नहीं है। बट प्लीज मेक श्योर किसी भी स्ट्रेटेजी को, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने से पहले एक बार बैक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, ये थी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। बताइए मुझे कमेंट्स में आपके कुछ क्वेश्चन है तो आई एम वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.